बड़ी से बड़ी कुर्बानी तो गर्दन कटा देना होता, तो गर्दन कौन काट रहा है, कहाँ जाके कटवाएंगे, जरा इसका एड्रेस भी बता दे कि वो तो बिल तो पास हो। जमीनें चिन्हित की जाएंगी, जो हिंदुओं की जमीन कब्जा की है, जो सरकार की जमीन कब्जा की है, संस्थाओं की जमीन कब्जा की है, वो जमीन इनसे वापस ली जाएगी। मुख्यमंत्री अमित शाह ने क्रैकडाउन किया था और पीएफआई की कमर तोड़ी थी, तो आज की तारीख में शाहीन बाग की औकात नहीं है कि इस तरह का कोई वहां पे धरना प्रदर्शन या अड्डा जमाया जाए। और अब जो वक्फ की संपत्ति पे डंडा चलने वाला है, तो जो गरीब मुसलमान है, जो अपनी रोटी के लिए लड़ रहा है, तरस रहा है, वो इनको देखता है, उसको मालूम है कि वक्फ की जमीन पे कैसे ये लोग कब्जा किए हैं। जंतर मंतर में आज मुंह काला करवाने की होड़ थी, और उसमें मैं देख रहा था कि कौन कौन आता है अपना मुंह काला करवाने, तो मैं देखा कि सभी ने उसमें मुंह काला करवाया, बढ़ चढ़ के करवाया। मैं क्यों कह रहा हूँ मुंह काला अभी बताता हूँ कि मैंने वहां पे सुना समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को, तो उनकी जो क्लिपिंग चली कि इस बिल को पास नहीं होने देंगे, हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देंगे लेकिन इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी तो गर्दन कटा देना होता, तो गर्दन कौन काट रहा है, कहाँ जाके कटवाएंगे, जरा इसका एड्रेस भी बता दे क्योंकि वो तो बिल तो पास होगा। जब आपने चर्चा किया है तो उसको सुन ही लेते, मुझे तो पता नहीं क्या लगता है वो, जरा उसको सुन ही लीजिए। आपने चर्चा की है, सुन लीजिए। ये सब नेता देश की डायलॉग मीडिया मैंने के सुना ना सामने उसको। एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जरा इस आदमी की बेशर्मी देखिए मनीष जी, कि जिस चीज को जो सर्टिफाइड है कि हिंदुओं की जमीन पे कब्जा कर लिया गया, सरकार की जमीन पे कब्जा कर लिया गया, ये कह रहा कि अगर हिंदुओं की और सरकार की जमीन पर कब्जा की हुई जमीन को वापस लिया जाएगा, मुसलमानों ने जो कब्जा किया है, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। और ये आदमी हिंदुओं को वोट मांगते हैं। ये लोग कौन हिंदू अपनी आंखों में कौन सी पट्टी बांधे हैं, अपने अकल पे कौन सा कंबल ओढ़े हैं कि इसके बावजूद इन लोगों को वोट देते हैं। ये लड़ाई किस बात की है वक्फ की? यही तो है कि जमीनें चिन्हित की जाएंगी, जो हिंदुओं की जमीन कब्जा की है, जो सरकार की जमीन कब्जा की है, संस्थाओं की जमीन कब्जा की है, वो जमीन इनसे वापस ली जाएगी। और उस पर ये कह रहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो तुम कल को मनीष जी अगर इनकी सरकार आ गई तो ये कहेंगे कि तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम इसको खाली करो, ये वक्त को हम दिए दे रहे हैं। लेकिन ये तो हमने कहा ना, अपना मुंह काला करवाने के लिए, सबको बेनकाब करने के लिए इस तरह के भाषण कई लोगों ने दिए, कई दलों के थे। लेकिन आज मनीष जी पूरा जो वक्फ बिल विरोधी गैंग है वो पूरी तरह से नग्न हुआ, और उसके साथ मीडिया हाउस भी नग्न हुए। याद करिए कि पहले 13 तारीख को ये होना था, ये मेला जो जमावड़ा लगा है 13 तारीख को होना था, और उसके एक हफ्ता पहले से सारे मीडिया चैनल पे चला था कि लाखों आदमी जुटेगा और शाहीन बाग बन जाएगा और फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आज जाम हो जाएगी। और उसके बाद जमा कहाँ हुए? जंतर मंतर पे। ये रामलीला मैदान में भी इकट्ठा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जंतर मंतर की क्षमता कितनी है हर दिल्ली वासी जानता है, जो दिल्ली आया वो जानता है। हाँ, कि जंतर मंतर पर औकात कितने लोगों को खड़ा करने की है। मैं दर्शकों को बता दूं, जिन लोगों ने ना देखा हो, मैंने ट्वीट भी किया है कि वैसे सामान्य तौर पर 5,000, और अगर आप ठूस ठूस के एक के ऊपर एक आदमी को भरे तो वो 10,000। इससे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। पूरे देश का मुसलमान वहां टूट पड़ा था, तब ये स्थिति थी कि वहां यही अलिया है मेरे ख्याल से मनीष जी। कठमुल्ले और कितना नंगे होंगे वक्फ बिल के विरोध में जंतर मंतर पर पूरे देश के लाखों मुसलमानों को इकट्ठा करने का, लाखों मुसलमानों के जमा होने का हवाई दावा पिछले कई दिनों से कठमुल्ले कर रहे थे। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर धरना स्थल से जो लोग परिचित हैं, तो सभी लोग भली भांति यह जानते हैं कि जंतर मंतर पर 5,000 की भीड़ बड़े मुश्किल से आती है, और अगर ठूस ठूस कर भरा जाए तो भी 10,000 व्यक्ति बहुत मुश्किल से समाएगा। अतः महीनों की तैयारी और लाखों की भीड़ के बाद जंतर मंतर पर जुटे कठमुल्ले मात्र 5-10 हजार की भीड़ इकट्ठा कर पाए। उनके इस दावे का ऐसा दयनीय हश्र देखकर बस एक सवाल मन को मत रहा था कि कठमुल्ले अभी और कितना नंगे होंगे। और इस बात को जरा समझिए मनीष जी, इसमें ऐसा नहीं था कहीं एक क्षेत्र से, कहीं एक प्रदेश से बुलाए गए थे, पूरे देश से बुलाए गए थे। जो मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने इस मीटिंग को बुलाया था।
और 12-13 लाख तो बताते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो जो वक्फ बोर्ड है उनके भी पूरे लोग इनके पास नहीं आए। ये एक जैसे जबरदस्ती का तमाशा खड़ा किया गया था जंतर मंतर में बुला के। और ये देखिए दूसरा, दिल्ली में पहुंचे लाखों मुसलमान, जेपीसी अध्यक्ष का तगड़ा। हाँ, और देख ये मनीष जी जरा, हाँ ये थोड़ा इसको फोटो खोल के दिखाइए। इसमें मैं एक और आपको कैसे बताता हूँ कैसे बेशर्मी से मीडिया झूठ बुला। जरा फोटो थोड़ा नहीं फोटो मनीष जी खोल के दिखाइए। ऊपर जो इस पर टाइम पड़ा हुआ, मैंने जानबूझ के टाइम काटा नहीं था। नहीं ये नहीं आई। हाँ हाँ ये देखिए इस पर ये नहीं मनीष जी टाइम दिखा रहा हूँ कि ये मैंने कब दिया स्क्रीनशॉट। आज ये 13:50, ये 13:50 लिखा है ऊपर। दिल्ली पहुंचे लाखों मुसलमान, और ये 13:50 पर जी टीवी की मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ऊपर आ जाइए मनीष जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये 13:52 पे, मतलब 1:52 पे, दोपहर के 1:52 पे। हाँ, ये मैंने 3 स्क्रीनशॉट लिया, तीनों में लाखों मुसलमान दिल्ली पहुंच गया। ये बता रहा था। तो ये जीटीवी को कितना पैसा मिला इन मुसलमानों से या पाकिस्तान से? इनसे कोई पूछे कि वो जंतर मंतर में लाखों मुसलमान कहाँ पहुंच गए थे। तो इस तरह से हवा बनवाई जा रही थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जी टीवी कितनी बेशर्मी से लगा हुआ था इनके तेल पानी करने में। ये मैंने इसीलिए इनके स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हैं। और ये देखिए, ये है कि पेड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल बाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट विंग ऑफ जेईआई। दिस इज शाहीन-बाग इन मेकिंग, सेंटर मस्ट निप इन बट। तो ये 3 संगठनों ने मिलाकर जंतर मंतर पे अपनी औकात दिखा पाए थे। शाहीन बाग के बारे में दर्शक अच्छे समझ लें कि शाहीन बाग एक मुहावरा बन गया है। शाहीन बाग में जब प्रधान गृह मंत्री अमित शाह ने क्रैकडाउन किया था और पीएफआई की कमर तोड़ी थी, तो आज की तारीख में शाहीन बाग की औकात नहीं है कि इस तरह का कोई वहां पे धरना प्रदर्शन या अड्डा जमाया जाएगा तो जुटियाया जाएगा। तो अब ये आए थे जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे इनकी ताकत आप समझ लीजिए। इसका मतलब मनीष जी समझिए, जरा इसको डिकोड करिए इस भीड़ को। ये मैं केवल भीड़ नहीं बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का इस वक्फ बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, क्योंकि वो जो वक्फ की संपत्ति है वो या तो गुंडे या पैसे वाले या नेता या उद्योगपति जो पैसे इनके यहाँ धंधा पानी करे, बड़े बिजनेसमैन है, वही मिलकर वक्फ की जमीन की बंदर बांट करते हैं, वही लूटपाट करते हैं। जो रिक्शा चलाने वाला रमजान है उसको तो 1 इंच जमीन नहीं मिलती है। और ये कहानी पूरे हिंदुस्तान की है। जैसे हैदराबाद में है तो वक्फ की जमीन पे जो मुख्य बड़ा कब्जेदार है वो असदुद्दीन ओवैसी है। वो बम्बई के अंदर बड़ा कब्जेदार है। वो जो उसकी पार्टी का, ओवैसी पार्टी का वो जो आता है वारिस पठान, वो दुनिया भर के वक्फ के नाम पे चलाता है धंधे। इसी तरह से दिल्ली के अंदर केजरी के जो चमचे अमानतुल्लाह खान और फलाने ढिमा के, आम मुसलमान का कोई लेना देना ना पहले था ना अब है। तो वो इनके साथ काहे खड़ा हो जाएगा? वो कह रहा है कि इनकी चली जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये इसको आप जरा दूसरे तरह से डिकोड करिए। यहाँ पे धर्म नहीं, यहाँ पे अंदरी की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे नोटबंदी में था, तो ये नोटबंदी में इनका कोई पैसा चला गया था तो ये लोग तिलमिला रहे थे कि नोटबंदी को लगा दी फलाना पकड़। लेकिन जो गरीब आदमी था वो बड़ा खुश हो रहा था कि बड़ा लूट के जमा किए हो, अब जा रहा है मोदी तुम्हारा लूट रहा है। ये मनीष जी, मैंने एक नहीं दर्जनों गरीबों से मैंने सुना। और अब जो वक्फ की संपत्ति पे डंडा चलने वाला है, तो जो गरीब मुसलमान है जो अपनी रोटी के लिए लड़ रहा है, तरस रहा है, वो इनको देखता है, उसको मालूम है वक्फ की जमीन पे कैसे ये लोग कब्जा किए हैं, तो वो मना रहा है कि किसी तरह इनके हिस्सा चला जाए, हमको ना मिले भले, लेकिन इनसे छीन ले गवर्नमेंट, इनकी जो हराम की कमाई है वो बंद हो। तो आम मुसलमान का इनके इस धंधे से, इस दंड फंद से कोई लेना देना नहीं है। कि जितना भी गाना गा लें, और ये पूरे हिंदुस्तान की सच है। और आज आपने उसका नजारा देख लिया कि लाखों के दावे, और जी टीवी ऐसा चैनल 3 दिन से कर रहे थे कि जंतर मंतर पर मुसलमान दिल्ली करेंगे कूच, दिल्ली जाम कर देंगे मुसलमान। ये क्या क्या नैरेटिव बनाया जा रहा था। सोचिए कि कहां से इनकी फंडिंग होती है और देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश ये करते हैं। मतलब मनीष जी, मैंने कहा ना, उनकी तो औकात पता चल गई। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, साथ में 3 और संगठन, और उसके बाद जंतर मंतर भी ठीक से भर नहीं पाए। अगर आप पूरी फोटो वीडियो देखिए तो वहां 5 से 10 हजार, मैं कह रहा हूँ 5 ही 7 हजार थे। लेकिन मनीष जी, इस न्यूज चैनल को जरा इसको कैसे छोड़ दूं?
कि ये दिन में 2 बजे जब वहां भीड़ पूरे जंतर मंतर में जमा हो गई होगी, उसके बाद ये अपना चैनल पे दिखा रहा था कि दिल्ली में लाखों मुसलमान पहुंचे। तो ये दंगा कराना चाहता है क्या? ये मुसलमानों को भड़काना चाहता है क्या? या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भोंपू है क्या जीटीवी? ये जरा इनको स्पष्ट करना चाहिए। मैंने इसीलिए अपना समय नहीं हटाया और जो काटता हूँ कि जरा वो समय रहे कि मैं किस समय स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी साजिश ये है, ये राई का पहाड़ कैसे बनाते हैं इसको आप लोगों ने देख लिया। और क्या कहूँ, बाकी इसको लेकर कतई चिंतित तो मत होइए, इसका आम मुसलमान ने बता दिया कि आम मुसलमान इनके कहने सुनने में नहीं आना है। उसको मालूम है कि इनकी हराम की कमाई है और वो मना रहा कि जल्दी जल्दी इनसे लूट ले। और ये पूरी कहानी नोटबंदी वाली है। जैसे नोटबंदी में ये जो इनके नोट लुटे थे तो ये चिल्ला रहे थे, लेकिन आम आदमी कह रहा था जितना चिल्ला रहे थे उतना नीचे बैठा आदमी बड़ा खुश हो रहा था कि अच्छा ये परेशान हो रहे हैं। और वही हालत इनकी वक्फ वाली जमीन पे है। वक्फ पे गुंडे बदमाश और पैसे वाले लोग ये कब्जा किए थे, आम आदमी क्या लेना देना है।